देखिए, अब जब नए साल पर कुछ भी करने का प्रयास करेंगे तो विभिन्न प्रकार की समस्याएं आएंगी। हमने चीज़ें रिजॉल्व कर ली है और अब हम एग्जीक्यूशन की तरफ जा रहे हैं। सारा गेम एनर्जी का है, सारा गेम ही एनर्जी का है। अगर एनर्जी है तो सब कुछ है, एनर्जी नहीं है तो कुछ भी नहीं। जिस दिन आपकी मृत्यु हो जाती है उस दिन आपकी ऊर्जा शून्य हो जाती है। कुछ धर्म में लोग आपको दफना देते हैं, कुछ धर्म में आपको जला देते हैं। आपकी वैल्यू जीरो, घर से बाहर और जला देते। कुंभक बलम सर्व बलम, कुंभक जो बल है वो सबसे बड़ी शक्ति है। वो हिमालय पर 100 साल तपस्या करते हैं। पी फॉर पूरक, के फॉर कुंभक, आर फॉर रेचक। शिव का मतलब है शून्य। शिव अखंड सत्य है, अटल सत्य है। और अगर आपको मशीन बनना है तो आपको एनर्जी प्रोड्यूसर बनना पड़ेगा। यहाँ लोग एक शब्द दो शब्द को जोड़कर एक बार में नहीं बोल पाते और उम्मीद करते हैं कि हम धरती को जीत लेंगे। धरती पे पैदा होने के बाद बोलना मम्मा सिखाती है, क्या बोलना है ये खुद को सीखना पड़ता है। जिसका पेट साफ नहीं होगा वो कुछ भी नहीं कर सकता इसमें से। ये आजकल इतने बुरे दिन चल रहे हैं, इतना खतरनाक युग चल रहा है कि घर वाले भी एक दूसरे को गिराने में लगे हुए हैं। इतना बुरा समय आ चुका है। नए साल में मानकर चलना कि तुम्हारा करीबी ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है। देखिए, अब जब नए साल पर कुछ भी करने का प्रयास करेंगे तो विभिन्न प्रकार की समस्याएं आएंगी। एक समस्या आपको आज सेशन में भी दिखी है, लेकिन हमने चीज़ें रिजॉल्व कर ली है और अब हम एग्जीक्यूशन की तरफ जा रहे हैं। बिकॉज इट वॉज नॉट अबाउट रिजोल्यूशन, इट वॉज ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन। तो भाई ये हमारा मुद्दा था, रिजोल्यूशन वर्सेस एग्जीक्यूशन। और मेरा ये मानना था कि चाहे जो समस्या आए, अगर रात के 2 भी बज जाते हैं तो आई विल बी हियर, आई विल टेक सेशन, दैट्स इट। मेरा बिल्कुल डिसाइडेड है, करना ही करना है, जो करना है वो करना ही करना है। और बाकी दुनिया है, कुछ लोग खुश हो रहे होंगे, कुछ लोग प्रार्थना यही करते हैं कि अच्छी चीजें स्प्रेड ही ना हो और कचरा फैलता रहे। तो हम बात ये कर रहे थे that there is resolutions, संकल्प जिसकी हम बात करते हैं वो इमोशनल होते हैं, यार जीवन में करना है। बट एग्जीक्यूशन इज नॉट इमोशनल थिंग, एग्जीक्यूशन नीड एनर्जी। अगर एनर्जी है तो एग्जीक्यूशन होगा, एनर्जी नहीं है तो यू जस्ट ड्रीम ओनली, यू जस्ट ड्रीम कि मैं ऐसा कर लूं। विशेष हो जाती हैं, इच्छाएं कभी संपूर्ण नहीं हो पाती वो। तो अगर आई एम थिंकिंग अबाउट द एग्जीक्यूशन देन आई नीड व्हाट, आई नीड एनर्जी। तो मुद्दा ये नहीं है कि मैं इमोशनल होकर डिसीजन ले लूं कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। कुछ लोग एक साल में इतना लिख लेते हैं कि जिंदगी भर में हासिल नहीं कर पाते। बट दोज हु हैव एनर्जी दे अचीव मोर देन रिजोल्यूशंस। तो सारा गेम उसका है। अब कहां से वो असीम ऊर्जा हासिल की जाए कि रिजोल्यूशन नहीं, जिंदगी में एग्जीक्यूशन आए। सारा गेम एनर्जी का है, सारा गेम ही एनर्जी का है। अगर एनर्जी है तो सब कुछ है, एनर्जी नहीं है तो कुछ भी नहीं। सारा गेम एनर्जी का है। जिस दिन आपकी मृत्यु हो जाती है उस दिन आपकी ऊर्जा शून्य हो जाती है। कुछ धर्म में लोग आपको दफना देते हैं, कुछ धर्म में आपको जला देते हैं। आपकी वैल्यू जीरो, घर से बाहर और जला देंगे। पैरालिसिस हो जाए, किसी को लकवा मार जाए, तब भी आपको पता है क्या हालात होते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है कि साल आने से, जीवन आने से समय आता है। और समय में आप रेजोल्यूशन लेते हैं कि समय मुझे ये हासिल करना है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आपको रिजोल्यूशन की जगह एग्जीक्यूशन पे काम करना चाहिए। ई फॉर एग्जीक्यूशन और ई फॉर एनर्जी होता है। तो मैं उस एक सीक्रेट की बात कर रहा हूं सबसे पहले कि अपनी एनर्जी को बढ़ाएं कैसे। व्हाट इज द सीक्रेट, क्या है वो। तो अगर मैं कहूं कि नंबर 1 सीक्रेट क्या है एनर्जी को इंक्रीज करने का, तो दैट इज वर्शिप योर ब्रीथ, वर्शिप योर ब्रीथ। और अब मैं इसमें वो चीजें आपको बताने वाला हूं जो आपने जिंदगी में शायद ही कभी सुनी होगी, कि अपनी श्वास की पूजा कैसे की जाए। आज मैं देख रहा था कहीं मक्का में भीड़ लगी हुई है, कहीं मंदिरों में भीड़ लगी हुई है, चर्च में भीड़ लगी हुई है। नए साल के लिए लोग घंटों घंटों लाइन में लगे हुए हैं। लेकिन श्वास जब होती है तो जीवन होता है, जब श्वास खत्म हो जाती है तो जीवन खत्म हो जाता है। कई बार हम कहते हैं कि उसने अंतिम सांस ली, मतलब जीवन खत्म हो गया। श्वास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है आपकी ऊर्जा का।
अब 90% लोगों को यह नहीं पता कि श्वास की पूजा कैसे की जाए और क्यों की जाए। एक चीज समझना, एक बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, यहां मैं आपको बताता हूं। एक कुछ किताबें हैं जिसमें से एक किताब है हठ योग प्रदीपिका। हठ योग, हठ योगी आपने सुने होंगे। भाव प्रकाश निघंटू, ये भी एक किताब का नाम है। और एक है विज्ञान भैरव तंत्र। विज्ञान भैरव तंत्र, ध्यान से उसको समझने का प्रयास करिएगा। उसमें, उस भैरव तंत्र में भैरव और भैरवी का संवाद है। भैरव और भैरवी का संवाद है। भैरव यहां कौन है? भगवान शिव है। भैरवी कौन है? पार्वती जी हैं। अब भैरव क्यों बोल रहे हैं शिव को? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि वो शिव का बहुत एनलाइटन फॉर्म है, हाईएस्ट फॉर्म है, जिसमें शिव खुद की पीक फोकस में, कंसंट्रेशन में होते हैं। यहां पर पार्वती जी पूछ रही हैं शिव से कि इस जगत का सबसे बड़ा बल क्या है? और शिव यानी कि भैरव महादेव उत्तर देते हैं कुंभक बलम सर्व बलम। यानी कि कुंभक जो बल है वो सबसे बड़ी शक्ति है, उससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। अब क्या है ये, उसका मतलब समझ लेना है। 90% लोगों को ये पता ही नहीं होगा कि कुंभक क्या होता है। जब आप देखते हैं कि कुंभ के मेले में बहुत सारे योगी आते हैं जो बिना खाए रहते हैं, बिना पिए रहते हैं, बस एक चीज उनको आती है कि कुंभक बलम सर्वबलम। वो हिमालय पर 100-100 साल तपस्या करते हैं। और ऐसा कहा गया है कि कुंभक करने से इंसान शतायु हो सकता है, यानी कि 100 साल 100 बार जी सकता है, ऐसी ऊर्जा उसमें सम्मिलित हो जाती है। तो कुंभक का मतलब क्या है, ये हमको आज जानना है। और भी बहुत सारी बातें उसमें कही गई है कि हमारे योगी जो हिमालय में रहते हैं, 100-100 साल तपस्या करते हैं, वो खेचरी मुद्रा में कुंभक करते हैं और वो ऊर्जा हासिल करते हैं जो बहुत रेयर टू रेयरेस्ट होती है। ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति कुंभक को साध लेता है वो व्यक्ति शतायु हो जाता है, यानी कि 100 साल 100 बार वो पूरी कर सकता है। और ऐसा भी कहा गया है कि कुंभक में वो शक्ति है जो हर एक रोग को ठीक कर सकती है, ऐसा कुंभक में कहा गया है। कुंभक से हमारे सातों चक्र बैलेंस होते हैं, नेगेटिव थिंकिंग खत्म होती है, फोकस बेटर होता है, एनर्जी पीक पर जाती है। ये होता है कुंभक। अब क्या है वो कुंभक और कैसे हम वर्शिप ऑफ ब्रीदिंग कर सकते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, जब हम श्वास लेते हैं, क्योंकि एग्जीक्यूशन की बात हो रही है तो एग्जीक्यूशन का मतलब एनर्जी की बात है। जब हम श्वास लेते हैं तो 3 प्रकार की प्रक्रियाएं वहां पर होती है, दैट इज पी के आर। आप समझ रहे हैं? विज्ञान भैरव तंत्र में मेडिटेशन की 112 फेजेस या 112 कलाएं बताई गई है और वो भगवान शिव और पार्वती का कॉन्वर्जेशन है, जहां पर शिव ने कहा है कि कुंभक ही सर्वोत्तम ऊर्जा है। पी फॉर पूरक, श्वास लेना। के फॉर कुंभक यानी कि श्वास रोक लेना। आर फॉर रेचक यानी श्वास का बाहर निकलना। सामान्यतः जब हम श्वास लेते हैं तो आपकी श्वास अंदर जाती है और फिर कुछ समय के लिए रुकती है और फिर चली जाती है। अगर उसी श्वास को आप कुछ ज्यादा देर के लिए रोक लें, यानी कि कैसे, किस तरीके से, मान लो आपने श्वास लिया, अब पेट पे फोकस करना है। यहां आपने पेट के ऊपर हाथ रखा और श्वास आप किस तरीके से ले रहे हैं कि जैसे आपका पेट फूले। रोकना है और फिर धीरे 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 रिलीज कर देना है। इससे आप श्वास को होल्ड कर पाते हैं। जब आप श्वास को होल्ड करते हैं, आप प्राण ऊर्जा को होल्ड करते हैं। जब प्राण ऊर्जा को होल्ड करते हैं, आपके हर एक डीप टिश्यू तक ऑक्सीजन पहुंचता है और शरीर ऊर्जा से भर जाता है। जब शरीर ऊर्जा से भर जाता है तो शरीर कुछ भी काम कर सकता है। ऐसा कहा जाता है कि जब मजदूर लोग होते हैं वो पूरे दिन कुंभक करते हैं, क्योंकि हर चीज में जोर लगाते हैं, फिर उठाते हैं किसी चीज को। तो आप एक्सरसाइज करते हैं, आप वर्कआउट करते हैं। जैसे मान लो मेरे हाथ में डंबल है, फॉर एग्जांपल ये बोतल है, ये मेरे हाथ में डंबल है। अगर मुझे एक्सरसाइज करनी है कुंभक के साथ में तो मैं कैसे करूंगा? ये ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज होगी, बाइसेप की। तो ये तो हम एक्सरसाइज में कुंभक का इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं और सामान्य जिंदगी में भी
कि बैठे हैं कुर्सी पर, पेट पे हाथ रख के कुंभक होता है कि आपका पेट आगे की तरफ जाना चाहिए। मैंने प्राणायाम के सेशन में कुंभक पर विशेष तौर से चर्चा की थी। प्राणायाम का मेरा सेशन है, आपको समय मिले तब देखिएगा। लेकिन आप ये मान के चलिए कि खाने से ऊर्जा नहीं आती है, ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन से आती है। एंटी एजिंग जितनी स्टडीज हो रही है वो यही कह रही है कि माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन ठीक है अगर आप कि तो आप किसी भी चीज से काम चला लोगे, कुछ भी खाना हो। लेकिन अगर माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन ठीक नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं। माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन को ठीक करने का रास्ता है कि दैट इज द डीप ब्रीदिंग, कुंभक, श्वास को रोकना। श्वास क्या होता है, जैसे ही श्वास रुकता है, जैसे ही श्वास रुकेगा, अब तो सब लोग तो सांस पे ध्यान दे रहे हैं, श्वास पे तो किसी को देना ही नहीं है। मेरी सासू कौन होगी, मेरी सासू कौन होगी, इसकी चिंता है सबको। जैसे श्वास को रोकते हैं विचार रुक जाते हैं। बताओ, अब कुछ लोग बोलते हैं ओवर थिंकिंग है, कुछ लोग बोलते हैं एंग्जाइटी है, कुछ लोग बोलते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। विचार रुक जाएंगे, और जिसके विचार रुक गए ना, विचार रुक गए, वो अपने आप में ही एक साधक हो गया। क्योंकि जिसने विचारों को रोक लिया, अब वो किसी भी चीज पर फोकस कर सकता है, किसी भी चीज पर ध्यान दे सकता है। जीवन में अंधेरा खत्म हो जाता है। अब जितने भी लोग यहां देख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैटिंग को रोक दें और कृपा करके अपने परिवार समेत बैठ जाएं शांति से और चीजों को लिखें। ये कोई इंस्टाग्राम लाइव नहीं है, ये कोई यूट्यूब लाइव नहीं जिसमें मैं आप लोगों से पंचायती करने आता हूँ। हेलो गाइस, हाय गाइस, कैसे हो गाइस, आई एम हियर फॉर ए मिशन दैट इज द ओटीटी भारत। और मेरा एक ही काम है कि जो यहाँ इस मिशन में आता है, जो इस मिशन से जुड़ता है, वो एक जबरदस्त बेहतर इंसान बनना चाहिए। हाय गाइस, हेलो गाइस, कैसे हो गाइस, कई सर्दी बहुत तेज पड़ रही गाइस, ये बातें मैं नहीं करूंगा। प्लीज मेक श्योर दिस, नोट इट डाउन। अगर किसी एक बर्तन में पैंदे पर एक सिक्का पड़ा है और पानी, मान लो पानी ऐसा है कि जो पानी हिल रहा है, मूव कर रहा है, तो आप उस सिक्के को ध्यान से नहीं देख सकते। तो आप अगर डीप लेवल का कंसंट्रेशन, डीप लेवल का फोकस, डीप लेवल का एंथुजियाज्म चाहते हैं तो आपको अपने विचारों को रोकना पड़ेगा। और विचारों को रोकने का रास्ता है कि मुझे श्वास को रोकना पड़ेगा। और श्वास को रोकने का रास्ता क्या है कि मुझे कुंभक करना पड़ेगा। कुंभक करने का मतलब है, कुंभ मतलब होता है घड़ा, अपने पेट को घड़े जैसा बना लेना पड़ेगा। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात हजारों 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 जितने भी जबरदस्त बातें मेडिटेशन ध्यान के बारे में लिखी गई है, वो यही कहती है कि अगर आप श्वास को रोक लेते हैं तो वही असली ध्यान है। तो मुझे पूरक, पूरक मतलब क्या होता है, PKR, P फॉर पूरक। पूरक मतलब क्या होता है, श्वास को भरना, इनहेलिंग, पूरक। K फॉर कुंभक, यानी कि रोक के रखना, जितना संभव हो सके उतना। आइडियल होता है कि आप 4 से 5 सेकंड, 6 सेकंड तक रोक लें, समय के साथ में अवधि बढ़ती जाती है। और R फॉर रेचक, यानी कि श्वास को बाहर निकाल देना। अब इसमें सब ये चीज तो नॉर्मली होती रहती है, आप नहीं करोगे तब भी होगा, भरेगी और श्वास निकलेगी। इसमें एफर्ट लगाना पड़ता है और परिणाम हमेशा प्रयास का ही मिलता है। ये एफर्टफुल है, बिना एफर्ट के चीज हो नहीं सकती। और एक चीज समझ लो, बहुत अच्छे से समझ लो, हमारे दिमाग में हर दिन 60 से 80 हजार विचार आते हैं, 60K to 80K, जिसमें से 70,000 विचार नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव थिंकिंग होती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि नेगेटिव थिंकिंग आपकी संपूर्ण ऊर्जा को सोख लेता है, आपको इतना कमजोर कर देता है कि आप अगर 200 साल भी जिंदा रहे तो आप जीवन में कुछ विशेष नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नेगेटिव विचारों ने आपकी संपूर्ण ऊर्जा का अवशोषण कर लिया है। कुंभक उस नेगेटिव ऊर्जा को आने से रोकता है। कुंभक आप में संपूर्ण पॉजिटिव ऊर्जा रखता है। कुंभक आपको एक चीज पे ध्यान देने को फोकस करता है। तो नए साल में अपनी श्वास को रोके, समय रुकेगा, साल रुकेगा, ऊर्जा बढ़ेगी, जीवन बढ़ेगा, एग्जीक्यूशन आएगा। सिर्फ संकल्प लेते रहोगे, कुछ नहीं होगा। पहली चीज, इस चीज को हमें अपनी लाइफ में समझ लेना है कि सांस यानी कि श्वास वही ईश्वर है, उसी की आराधना करो, बाकी सब बकवास है। और एक चीज का ध्यान रखना, क्योंकि मैं दुनिया को देख रहा हूं, मुझे समझ में आता है, ज्यादा चिंता मत करना।
ज़्यादा चिंता मत करना। ये दुनिया इतनी मतलबी है कि समय समय के साथ खुद के ईश्वर भी बदलती रहती है। एक वक्त समय था कि शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाल। पहले शिरडी वाले साईं बाबा को मानते थे, सब वहां भीड़ लगी रहती थी जमाने भर की। ओहो क्या बात है। फिर उज्जैन के महाकाल के पीछे पड़ गए। काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त है महाकाल का, अकाल मृत्यु वो मरते हैं जो काम करते हैं चांडाल का, काल उनका क्या बिगाड़े जो भक्त है महाकाल का। गाड़ियों के पीछे महाकाल लगे घूमने लगे। ऐसी पागल जनता है जिसको समझाना मुश्किल है। ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं, फिर आगे बढ़ गए। नहीं नहीं सांवलिया सेठ करता है गरबा, सेठों में सेठ सांवलिया सेठ, बाकी सारे फोटो स्टेट। ठीक है भाई। अब वहां शिरडी वाले साईं बाबा टेंशन में कि मैंने क्या गलती करी, वहां महाकाल चिंता में कि मैंने क्या गलती करी। अब सांवलिया सेठ का समय जा चुका है। 3 बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना, खाटू श्याम जी की कृपा हो। तो मैं इस बात की ज्यादा चिंता नहीं करता कि लोग मेरी बात मानते कि नहीं मानते, लोग तो भगवान को बदल लेते। कहने का मतलब इतना है कि इस दुनिया में एक ही ईश्वर है, वो आपका श्वास है। अगर श्वास को जीत लिया तो दिमाग को जीत लोगे, विचारों को जीत लोगे, ऊर्जा को एकत्र कर कर एक दिशा में ले जा पाओगे। और अगर श्वास को नहीं जीत पाए तो हमेशा परेशान हताश उदास रहोगे। कभी सोमवार का व्रत करोगे, कभी मंगलवार का, कभी बुधवार का, कभी बृहस्पतिवार का। आजकल तो वृंदावन में भी भीड़ लगी हुई है, जय श्री राधा श्री राधा श्री राधा होने लगा है। कोई इस चीज को पूरे मन से नहीं करता है। ढोंग और पाखंड आडंबर चरम पर है हमारे देश में फिलहाल। और ये हर धर्म के हालात है। मुसलमानों में देख लो तो ऐसे हालात हैं, हिंदुओं में देख लो तो ऐसे हालात हैं, कृष्ण के तो कहने ही क्या है। सब तरफ हालात ऐसे ही हैं। श्वास पर ध्यान दो, ईश्वर दिमाग में दिखेगा। वो एक अजीब अनुभूति होगी जो आपको महसूस कराएगी कि हाँ ये ईश्वर है। ईश्वर जब दिमाग में आएगा तो असीम कंसंट्रेशन देगा। ईश्वर जब दिमाग में आएगा तो बोलने की क्षमता देगा। ईश्वर जब दिमाग में आएगा तो सोचने की क्षमता देगा। ईश्वर जब दिमाग में आएगा तो पाखंड खत्म कर देगा। श्वास से सब कुछ होगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भगवान शिव कह रहे हैं। और मैं इस दुनिया में भगवान शिव को ही मानता हूं, वो असीम सत्य है। क्यों? क्योंकि शिव का मतलब है शून्य। एक दिन सब शून्य हो जाता है, इसलिए शिव अखंड सत्य है, अटल सत्य है। और मैं अपनी धार्मिकता किसी के ऊपर थोप नहीं रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है एक दिन सब शून्य हो जाएगा। ये धरती जिसके ऊपर जो धर्म चल रहे हैं वो भी शून्य हो जाएंगे। आखिर में एक ही चीज बचेगी जिसका नाम होगा शिव। इसलिए लोग कहते हैं सदा शिव। सदा शिव मतलब क्या है? हर चीज एक दिन शून्य हो जाएगी। शून्य ही अंतिम सत्य है, वो आखिरी सत्य है। हम सबको शून्य होना है, हम सबको शून्य होता है। मकर संक्रांति आ रही, तो फिर जब हम सबको शून्य होना तो प्रयास क्यों करना है? तो वही बात है ना कि हर एक पतंग जानती है कि मुझे एक दिन कचरे के ढेर में जाना है, लेकिन एक बार, बस एक बार आसमान छू के दिखाना। जो आसमान छूने के लिए मुझे ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा की पहली शर्त है कुंभक, श्वास। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सदाशिव कह रहे हैं, प्राचीन समय से कह रहे हैं। लोग नहीं समझेंगे, ढोंग में बिजी हैं सब। खैर आगे चलते, अगला मुद्दा डिस्कस किया जाए। नए साल पर गहरी सांसें लेंगे, हाँ या ना? अभी मैं चैट में आपसे जवाब की उम्मीद करता हूं। ऐसे यहां हाथ रखा, और रिलीज कर दो। जिनको हाई बीपी रहता है, जिनका ब्लड प्रेशर हाई है, ब्लड प्रेशर की दवाइयां चल रही है, 150, 160, 170, 180 है, वो इसको थोड़ा थोड़ा करें, ज्यादा ना करें, कोशिश करें अवॉइड करें, वो आपके लिए नहीं है। लेकिन जो कुंभक करेगा उसका दिल दिमाग सब इतना तंदुरुस्त होगा कि उसे बीपी कभी नहीं होगा। इस जन्म में कभी उसको ब्लड प्रेशर होने वाला नहीं है। तो अपने सांसों की पूजा करो, वो ईश्वर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब इस नए साल में, क्योंकि बात ऊर्जा की है, मेक योर सेल्फ हाई परफॉर्मिंग मशीन। मेक योर सेल्फ मशीन। मैं हमेशा कहता हूं कि जिंदगी उसकी हसीन है जो आदमी आदमी नहीं मशीन है। मेक योर सेल्फ मशीन। कैसे बन सकते हैं आप मशीन जिससे आपकी जिंदगी हो हसीन? साल नया है, साल नया हो ना हो, मिसाल उसी की दी जाएगी जिसकी ऊर्जा हर साल नई हो जाती है, बेहतर हो जाती हो।
ताल को मिसाल में बदलने का रास्ता एक ही है कि ऊर्जा की मशाल आप में जलनी चाहिए, वरना लोग आपकी मिसालें नहीं देंगे और साल बीतते जाएंगे, ये तय है। तो अगर मुझे हाई परफॉर्मिंग मशीन होना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले कैसे मैं हाई परफॉर्मिंग मशीन बनूं, कैसे मैं एग्जीक्यूशन पे आऊं, कैसे मैं रिजोल्यूशन के बेड़े से बाहर निकलूं। आप सबके रिजोल्यूशंस तो मैं पूछूंगा जरूर से इस सेशन के एंड में। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपसे पूछ के जाऊं। इतनी बातें बोलने के बाद कुछ चीजें आपकी भी सुनी चाहिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सभी भी ओडिटियंस है, ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत को आप समझते हैं। तो मशीन कैसे बना जाए? मशीन सोचती नहीं है, मशीन ऑटोमेट करती है। तो कुछ चीजें आपको ऑटोमेट करनी पड़ेगी। मशीनें सोच में समय नहीं गवाती। किस चीज को ऑटोमेट किया जाए? खाने को ऑटोमेट किया जाए कि क्या खाना है, क्या खाना है, क्या पहनना है, कब उठना है, एक्सरसाइज में क्या करना है, ये फिक्स होने चाहिए। रोज तो आपके उसमें मूड स्विंग्स हो जाते हैं। कल मैंने पास्ता खाया था, आज मैं नूडल्स खाऊंगी। कल तो मैंने ये ड्रेस पहनी थी, आज मैं दूसरी पहनूंगी। एंड यू विल लूज योर लाइफ। दोज हु वांट टू बिकम मशीन दे फॉलो a similar ड्रेस कोड कि भाई उठना है और यही पहनना है। आधा घंटा 1 घंटा लोग अलमारी के सामने बिताते हैं कि मुझे क्या पहनना है, मुझे कैसा दिखना है। अरे तुम वैसे ही दिखते हो हमेशा, कुछ परिवर्तन नहीं आता है। और आजकल एआई का जमाना है, ड्रेस चेंज करनी हो तो ऐसे ही कर लो फोटो की, कौन सी बड़ी बात है, लेनी तो फोटो ही है ना। सजना है मुझे सजना, नो वन इज लुकिंग एट यू, फोकस ऑन वन थिंग। ड्रेस, कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि आप हमेशा व्हाइट शर्ट में क्यों रहते हो। मैंने कहा इतना दिमाग, एक ही टाइप का शर्ट है मेरे पास में, और सेशन में ब्लैक इसलिए पहनता हूं ताकि इसकी वजह परछाई ना पड़े, और कोई उद्देश्य नहीं। तो आई हैव टू मेक श्योर कि मेरी ड्रेस फिक्स रहे, कोई माता फोड़ी नहीं उसमें। भाई ये कब तक, जब तक मुझे कुछ हासिल ना हो जाए। क्या हासिल ना हो जाए? जो मैं हासिल करना चाहता, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो भाई मैंने क्या किया, मैंने अपना खाना फिक्स कर लिया, पहनना फिक्स कर लिया, कब उठना है वो फिक्स कर लिया, और एक्सरसाइज क्या करनी है वो फिक्स कर लिया। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑटोमेट, मशीनें थिंकिंग में समय नहीं बर्बाद करती। फिर मशीनें खुद की एनर्जी खुद पैदा करती है, मशीनें मोटिवेशन से नहीं चलती। आपने कभी देखा है किसी जबरदस्त मशीन को जो करोड़ों रुपए की हो? जैसे मान लो एयरबस है A380, एक एरोप्लेन है। हाँ, एयरबस A380 बहुत महंगा एरोप्लेन है और एयरबस कंपनी ने बनाया, वो एक जबरदस्त मशीन है, फ्लाइंग मशीन। आपको लगता है कि मशीन मोटिवेशन से उड़ती है? एयरबस A380, यू कैन, यू विल फ्लाई नाउ, नो, उनमें खुद का एनर्जी प्रोड्यूसिंग सिस्टम होता है। मशीनों में, मशीनें मोटिवेशन से नहीं चलती है, और जीवन भी मोटिवेशन से नहीं चलता है। मैं बहुत क्लियरली बात बता दे रहा हूं। अगर आपको मशीन बनना है तो आपको एनर्जी प्रोड्यूसर बनना पड़ेगा। एनर्जी प्रोड्यूसर, सारा गेम एनर्जी का है, सारा गेम। मैं इस चीज बार बार समझाता हूं कि एनर्जी ही संक्रामक है, एनर्जी ही अट्रैक्शन है, एनर्जी ही रिपल्शन है, एनर्जी ही जीवन है, एनर्जी ही मृत्यु है। सब ऊर्जा ही तो है। जब ऊर्जा चली जाएगी तो मृत्यु होती है, जब ऊर्जा आ जाती है तो जीवन होता है, जब जीवन में ऊर्जा बढ़ जाती है तो जिंदगी होती है। हजारों लोग खींचे चले आते हैं, वो मांस के ढांचे की तरफ नहीं, ऊर्जा की तरफ खींचे आ रहे हैं। किसी के पास में मक्खी भी बैठना पसंद नहीं करती, ऊर्जा स्तर बहुत कमजोर है। हजारों लोग किसी के पीछे हैं, ऊर्जा का कमाल है। ये चीजें बाजार में नहीं मिलती। हजारों लोग फोटो लेने के लिए बेताब हैं, लाखों लोग ऑटोग्राफ लेने को परेशान हैं। ये ऑनलाइन फ्लिपकार्ट अमेजोन पे नहीं मिलता। इसके लिए अंदरूनी मेहनत करनी पड़ती है, तप करनी पड़ती है, अग्नि जलानी पड़ती है, सिद्धि हासिल करनी पड़ती है, तब प्रसिद्धि मिलती है। और सिद्धि का मतलब सिर्फ ऊर्जा से है।
यहाँ लोग एक शब्द दो शब्द को जोड़कर एक बार में नहीं बोल पाते और उम्मीद करते हैं कि हम धरती को जीत लेंगे। धरती को जीत लेंगे नहीं, अर्थी तुम्हारा इंतजार कर रही है। ऊर्जा खत्म है, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हम ऊर्जा पे काम नहीं करते। तो अगर मुझे खुद का पावर हाउस बनना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे सूर्य देव को प्रणाम करना पड़ेगा, यानी कि सनलाइट पे फोकस करना पड़ेगा, मुझे एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, पसीना बहाना पड़ेगा, और मुझे एचपी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं है, हाई प्रोटीन लेना पड़ेगा। कि सर ये एचपी लिख दिया आपने, हम लोग तेल भरवा लाए यहां से। दैट इज द गेम। अब हाई प्रोटीन में क्या कर सकते हैं? मैं हर बार कहता हूं मूंग और चना, सिंपलेस्ट प्रोटीन, कंज्यूम करो उसको। हम तो मसाले, आहा हा, तेल, आहा हा, असली मसाले सच सच, MDH। और इसी में हमारा जीवन बीत रहा है। MDH और इनो और MDH, डाइजीन, दैट्स इट। परफॉर्मेंस की एनर्जी है ही नहीं। लोग थके हारे परेशान हैं क्योंकि खाना नहीं खा रहे हैं, वो इंग्रेडिएंट्स खा रहे हैं। चंकी चाट मसाला डालो इसमें, गरम मसाला डालो इसमें, हल्दी, थोड़ा नींबू डालो, आहा मजा आ गया। यू आर नॉट कंज्यूमिंग फ्यूल, यू आर नॉट कंज्यूमिंग फ्यूल। आप खाने को खाने की फॉर्म में खा ही नहीं रहे हैं। आप सूरज देख ही नहीं रहे, कमरे में बंद हैं। आपको कितना टाइम हो गया सूरज देखे? मैं हमेशा कहता हूं कि जो निम्बोली पेड़ की छांव में, नीम की पेड़ की छांव में गिरने वाली निम्बोली कभी पेड़ नहीं बनती। किसी को सूरज नहीं देखना है, किसी को एनर्जी नहीं चाहिए, कोई मतलब नहीं है। फिर अगर मशीन बनना है तो मशीन एक टाइम का शट डाउन होती है। मशीन जो है वो शट डाउन, मशीन को ये नहीं बोलना पड़ता सो जा बाबू सो जा, लाल पलंग पे सो जा, ऊपर पंखा चलता है, नीचे मेला बाबू सोता है, ये नहीं होती। मशीन शट डाउन होती है। बाबू का यहाँ मैसेज नहीं आ रहा तब तक लोग 1-1 बजे तक जग रहे हैं। बाबू का रिप्लाई आएगा तब तो सोएंगे ना। मशीन शट डाउन होती है, 11 बजे बंद, 11 बजे बंद। बाबू मरे सोना मरे, मशीन डजंट केयर। तो मशीन क्या होती है? मशीन शट डाउन होती है क्योंकि मशीन को रिपेयर करना है, मशीन को खुद को कूल डाउन करना है। तो मशीन 11 बजे खत्म कि भाई अब नहीं हो पाएगा। और पता है जब ये सेशन शुरू हुआ था, इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से सेशन को बंद करना पड़ा, मतलब हो गया खुद ही बंद। तो मैं उसमें एंटी एजिंग फॉर्मूला की बात कर रहा था कि कैसे आप खुद की बायोलॉजिकल एज को रिवर्स कर सकते हैं। मैं उसकी बात अभी फिर से करूंगा। सबसे बड़ी रिसर्च निकल के आई कि भाई सबसे बड़ा एंटी एजिंग है स्लीप। और धरती पे किसको नरक देखना है तो वो सोना बंद कर दो, नरक दिख जाएगा। यहां तो ऐसा सीन ही नहीं है, इंटरनेट का जमाना है, सब कुछ चल रहा है, सब कुछ फ्री है। बाबू आप सो जाओ, फोन मत काटना, मुझे आपके सांसों की आवाज सुननी है। तो हालात नए साल में तो ये सब चल रहा है। हाँ, मैं कल सो रहा था, मैं सो गया था 10:30 के आसपास सो गया था। एकदम से 12 बजे धमाके हो रहे हैं। मैंने कहा भाई तुमने क्या कर लिया? धरती माता का चक्र, धरती माता ने एक चक्र पूरा किया, तुम क्या कर रहे हो? पटाखे चला रहे, बड़े बुरे हालात है। तो मशीन शटडाउन होती है। और शटडाउन कैसे होती है? आप 11 बजे सो गए, कोशिश करें कि फोन थोड़ा सा आप उस वक्त अवॉइड कर दें, कोशिश करें। अगर काम है तो बात अलग है। मेरे को लगता नहीं कि आप लोग कोई किसी एक बहुत बड़ी कंपनी के CEO हैं तो बहुत सारा काम आपको संभालना है, ऐसा तो नहीं होगा। तो शट डाउन दैट। एक समय ऐसा भी आएगा जब आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, बट फिलहाल शट डाउन कर दो उसको। और हमें जहां डिस्टरबेंस ना हो ऐसे कमरे में सोने का प्रयास करना चाहिए। हालांकि ये सबके नसीब में नहीं होता, मुझे पता है। आज ये चीज कहना मेरे लिए आसान है, बट एक समय था ऐसा जब हम 5 लोग, मैं, मेरा भाई, मेरी बहन, पापा, मम्मी, एक छोटे से कमरे में रहते थे। 8 बाय 10 का वो कमरा था, जॉइंट फैमिली थी हमारी उस वक्त। तो हर किसी को एक कमरा नसीब नहीं होता सोने के लिए। कई बार आपको बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, बट कोशिश करिए कि आप अनडिस्टर्ब स्लीप ले पाए। स्लीप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनर्जी। ये मैंने सनलाइट बोला है, ये मैंने हाई प्रोटीन बोला है, या मैं स्लीप बोल रहा हूँ। शटडाउन हुए बिना कोई चीज काम नहीं करेगी। मशीन की तरह वाला बिहेवियर होना चाहिए। फिर एक इमोशनल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। मशीन इमोशनल नहीं होती कि आज मालिक ने डांट दिया हम काम नहीं करेंगे, हमको मजे नहीं आ रहे। मशीन्स आर नॉट इमोशनल। ऐसा होता है कभी कभी कि वॉशिंग मशीन है, आपके घर में उस एकदम से कपड़े बाहर फेंक दिए, बदतमीज कहीं के सारे कपड़े मेरे पला के फेंक देते, मुझे क्या बेवकूफ समझाए? नो, दे डोंट वर्क बाय इमोशंस, दे हैव मोशन, एंड मोशन कम्स व्हेन यू डोंट हैव इमोशन। सिंपल कॉन्सेप्ट।
Emotional people cannot have the highest level of the motion. Highest level of motion comes when you don't have emotion. Simple. If you are emotional, you will be drained and stopped by emotion again and again. And you will come to know one day that हमें तो अपनों ने लूटा गहरों में, कहाँ दम था, हमारी कश्ती डूबी वहां जहाँ पानी कम था। ये कहाँ पानी कम था? इमोशन में पानी ज्यादा था तो आपने बहा दिया आंखों से और खेल खत्म हो गया जीवन का। So I need emotional stability. That is again the very important aspect and I will come to know. मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इमोशनल स्टेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, जिसके लिए मैं हमेशा एक चीज को तो बताता हूं कि आपको इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए पसीना बहाना है और एक ए बी क्रिया करनी है, आत्मबोधि क्रिया, जिसमें बाएं नथुने से श्वास लेना शामिल है, जिससे आप अपने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करके शांत महसूस करते हैं और समय के साथ साथ में आपके नर्व स्ट्रांग हो जाती है, जिसमें आप किसी भी कठिन परिस्थिति में घबराते नहीं, स्टेबल रहते, फोकस रहते। तो मशीन जैसा बिहेवियर आपको होना चाहिए। नए साल पे कुछ बातें हमें सीखनी है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा था जो मुझे कहा गया, हमारे साथी हैं उन्होंने कहा कि यार सर नया साल आ गया है। मैंने कहा बिल्कुल आ गया है। सर उम्र बढ़ गई है। मैंने कहा बिल्कुल बढ़ गई है। तो खुशी की बात है क्या? मैंने बिल्कुल नहीं है, दुख की बात है। तो बोले कि फिर क्या, तो नए साल को सेलिब्रेट करें कि अफसोस मनाएं? मैंने कहा क्या चाहते हो आप? तो बोलते हैं कि जो उम्र बढ़ गई है उसको कम करने का भी कोई तरीका बताइए, लोगों को अवेयर करिए उसके बारे में। मैंने कहा विल ट्राई टू डू दैट। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं हमारे ओटीटीएंस को ये बताऊं। तो यहां एक मुद्दा आता है कि हम हमारी बायोलॉजिकल एज को कैसे कम कर सकते हैं। रिवर्सिंग द बायोलॉजिकल एज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। आजकल इसी मुद्दे पर बहस चल रही है। बड़े बड़े स्टार्टअप, बड़ी बड़ी कंपनीज इसके ऊपर काम कर रही है और एट द एंड वो कुछ निकाल नहीं पा रही है। वो जो निकाल के लाए वो मैं आपको बता रहा हूँ। अरबों अरबों डॉलर खर्च करने के बाद में जो निकाल के लाए वो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप खुद की बायोलॉजिकल एज को रिड्यूस कर सकते हैं। रिसेंटली रोनाल्डो का एक स्टेटमेंट आता है, इसके बारे में आपसे बात कर रहा था कि उन्होंने कहा कि मैं 42 ईयर्स की एज तक फुटबॉल खेलने वाला हूँ। मेरी जिंदगी अलग से, मैं कम से कम 1000 गोल करूंगा, 1000 गोल्स। 42 ईयर्स की एज तक फुटबॉल खेलने के लिए होती भी नहीं। फुटबॉल तो लोग बाग 25-30 तक खत्म कर देते हैं। बिकॉज रोनाल्डो हैज वर्कड ऑन द बायोलॉजिकल एज। हमारे इंडियंस फेयर एंड लवली में खत्म हो रहे हैं, ग्लो एंड लवली, स्किन चमकनी चाहिए सर, और 10 मीटर भागेंगे नीचे गिर जाएंगे। स्किन चमकनी चाहिए खतरनाक वाली, बस 100 मीटर भागते ही पाला पड़ेगा, आईवी ड्रिप लगानी पड़ेगी, ब्लड ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा कि भाई लगा दो खून, खत्म है इसका गेम। ये हमारे इंडियंस के हालात है। धूप में नहीं जाना है, धूप में नहीं जाना है। मैं भी आप लोग को बताऊंगा, मतलब पिछले 2 महीनों से, 2 महीने छोड़ो यार, 6 महीनों से मेरी आधी जिंदगी धूप में ही निकल गई है। आधी जिंदगी। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं आपकी स्किन पे क्या हुआ? मैंने कहा ये प्रोटेक्टिव लेयर बन गई है। आई यूज टू प्ले क्रिकेट। मैं कोशिश करता हूँ कि जिंदगी में एक ना एक हैबिट ऐसी रहे जिससे आप चीजों से डिस्कनेक्ट हो पाए। धूप, स्टेमिना मेरे हिसाब से सिंक्रोनाइज्ड वर्ड है। खैर बायोलॉजिकल एज की बात करते हैं कि कैसे आप 25 साल के होके आप 60 साल की उम्र में भी 40 साल की परफॉर्मेंस दे सकते हैं, 40 इयर्स की। आज आप देखते हो ना, आज आप लोग सुनते होंगे ना, आजकल ऐसा खबरों में आता है कि 30 साल का इंसान हार्ट अटैक से मर गया, 35 साल का इंसान अटैक से मर गया। कैसे मर गए? क्योंकि उनकी बायोलॉजिकल एज बहुत ज्यादा हो गई थी, इंटरनल एज। तो इन्फ्लामेशन से हो सकती है, स्ट्रेस से हो सकती है, डाइट से हो सकती है, मेडिसिन से हो सकती है, माहौल से हो सकती है, बहुत सारे फैक्टर्स है। लेकिन आप किस तरीके से खुद की बायोलॉजिकल एज को इंक्रीज कर सकते हैं, वो मैं कुछ तरीके आपको बता सकता हूं। पहला तरीका जो रिसर्च में निकल के आया, 3 चीजें हैं। हल्दी, स्टार्ट कर दो जल्दी। हल्दी हाथ पीले नहीं करने हैं, मुंह पीला करना है। हाथ पीले होने से तो एज ही खत्म हो जाएगी, बायोलॉजिकल एज तो छोड़ो। तो टर्मरिक यानी कि हल्दी, फिर ग्रीन टी यानी कि ये पीली है और ये हरी है, ग्रीन टी, और गार्लिक यानी कि लहसुन। सुना है नाम? ये डीएनए डैमेज प्रिवेंशन करती है, यानी कि डीएनए की मिथाइलेशन में हेल्प करती है। डीएनए डैमेज प्रिवेंटिव है। आज हमारा
देश कैंसर कैपिटल बन चुका है। और खैर मैं तो क्या ही बोलूँ इस मुद्दे के ऊपर। मेरी पूरी फैमिली में मेरे ताऊजी, 3 ताऊजी की डेथ कैंसर से हुई, मेरे 2 नाना की डेथ कैंसर से हुई। और इट इज़ ऑल अबाउट डीएनए डैमेज, जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, चाहे वो स्मोकिंग हो, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो स्ट्रेस हो, चाहे वो क्वालिटी ऑफ फूड हो, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। बट ये अब हल्दी को कैसे कंज्यूम कर सकते हैं भाई? तो हल्दी को हमको रात को सोते वक्त आधा गिलास दूध में, ज़्यादा दूध तो मैं प्रीफर नहीं करता हूँ, मैं तो अवॉइड ही करता हूँ मिल्क तो मोस्ट ऑफ द टाइम। ग्रीन टी ये हमारी बस की बात नहीं है, अगर है तो अच्छी बात है। और लहसुन, लहसुन इस दुनिया की सबसे ज़बरदस्त औषधि है जो मैं मानता हूँ। हालांकि हमारे देश में कई महान लोग जो ऑस्ट्रेलिया को अस्त्रालय बताते हैं कि राम जी जब श्रीलंका में गए, फिर वो रावण को मार दिए, तो उनके जो अस्त्र शस्त्र थे वो ऑस्ट्रेलिया में रखे, तो उसको अस्त्रालय कहते हैं। इस टाइप के लोग ये कहते हैं कि लहसुन और प्याज नहीं खाना चाहिए, ये दिमागी रूप से पैदल है, इनका कुछ नहीं कर सकते। बट लहसुन जो है वो एंटी एजिंग सब्सटेंस है, और लहसुन से आप बीपी भी डिक्रीज करता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है, ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है। ये 3 चीजें हैं जिसके माध्यम से आप और क्या कर सकते हैं आप, कि आप मान लो लेट्स से आपकी उम्र 25 साल है और आपको 3 साल कम करनी है, आपको 22 साल का होना है। ये मैं स्टडी बेस एविडेंस कर जितनी चीजें निकल के आई वो सारी बातें आपको यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है ना। ये चीज हो गई। फिर मैं क्या कर सकता हूं कि मैं प्लांट बेस्ड डाइट लूंगा। प्लांट बेस्ड डाइट, प्लांट बेस्ड ज्यादातर, मतलब हर समय दही खाए जा रहे हैं, दही खाए जा रहे हैं, बटर खाए जा रहे हैं, बटर खाए जा रहे हैं, छाछ पिए जा रहे हैं, छाछ पिए जा रहे हैं, और डिफरेंट डिफरेंट चीजें कर रहे हैं, तो वो एनिमल डाइट हो गया। अंडे पे अंडे खाए जा रहे हैं, सर्दी हाँ संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। प्लांट बेस्ड डाइट को ज्यादा रखना है, किसी एक पे डिपेंड नहीं होना है। जैसे कई कई बार हो जाता है, रिसेंटली आई केम टू नो अबाउट वन ऑफ द डाइटिशियन जो सिर्फ फ्रूट खा रही थी, सिर्फ फ्रूट। हो जाता है ना एक्स्ट्रा मोटिवेटेड, 38 साल की उम्र में मर गई हो। तो प्लांट बेस्ड डाइट को ज्यादा खाना है और वैरायटी रखनी है। वैरायटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द लाइफ। एक चीज पे फोकस किया तो निपट जाओगे, वैरायटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मैंने प्लांट बेस्ड डाइट लिया, फिर मैंने क्या किया, मैंने स्ट्रेस मैनेज किया। स्ट्रेस मैनेजमेंट इज वेरी वेरी एसेंशियल, और इस दुनिया में सबसे बड़ा एंटी एजिंग है एक्सरसाइज। दैट इज द एक्सरसाइज, वो मुझे करना है। एक दवाई है जिसका नाम है मेटफॉर्मिन। एक दवाई है जिसका नाम है मेटफॉर्मिन। अब सुनिएगा एक बार, समझिएगा। ये दवाई भी एंटी एजिंग प्रूव हुई है। इसकी एक सिस्टर है जिसका नाम है वीगोवी, और आजकल भारत में एक नई दवा का नाम आया है ओजेम्पिक। आप सब लोग ने सुना होगा, ट्रेंडिंग में है ओजेम्पिक, ओजेम्पिक दवा, ठीक है। ओजेम्पिक, मेटफॉर्मिन, वीगोवी, ये सारी दवाइयां, और कुछ ग्रोथ हार्मोन्स भी हैं जिन पे स्टडी की गई कि यार ये एज को रिवर्स कर देते हैं। इनकी एक खासियत थी कि ये ग्लूकोज को कम करते हैं। कहां से? खून में से। जिस इंसान के खून में मिठास, जिस इंसान का खून मीठा है, जो व्यक्ति गुनगुना है, ऐसा देखा गया कि उन लोगों की उम्र तेजी से बढ़ती है। कुछ मीठा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। ये बाहर की कंपनियां, यूके की कंपनी हो, यूरोप की, पूरी यूरोप की कोई कंपनी हो, यहाँ मीठा खिलाए जा रही है, वो लोग मीठा छोड़ चुके। हरित क्रांति, हरित क्रांति, 2 चावल 2 गेहूं, खेल खत्म कर दिया हमारे देश का। हमारे देश के लोग अब पोल्ट्री फार्म के मुर्गे हैं। देसी मुर्गे बचे ही नहीं हमारे देश में, पोल्ट्री फार्म के मुर्गे हैं। शुगर शुगर शुगर, मीठे में क्या है, मीठे में क्या है? अरे तू खुद मीठा हो गया मीठा खा खा के। क्या गुलाब जामुन खाए जा रहे हैं, रसमलाई खाए जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे हैं बस। तो इंटरनल स्टेमिना खत्म है, फोकस खत्म है, कंसंट्रेशन खत्म है, कुछ कर नहीं पाते, कुछ क्रिएटिविटी नहीं है। डिस्ट्रक्टिव मोड में जो इंसान आ गया वो कैसे क्रिएटिव हो सकता है? तो अब यहां से क्या होगा ना, ग्लूकोज को कम करने वाली दवाइयां एंटी एजिंग है। तो मैं ग्लूकोज को खुद कैसे कम कर सकता हूं? फास्टिंग से। हमारे पुराने लोग, कल शायद
कल एक ऐसा दिन था जब डे होता है जब हम लोग फास्ट रखते हैं हिंदू धर्म में, 11 बोलते हैं उसे। खैर मैं तो कोशिश करता हूँ कि मैं हर दिन फास्ट रखूं, रात के टाइम पे थोड़ा कम खाया जाए, ज़्यादा नहीं चरा जाए। 8 रोटी खा रहे हैं कुछ लोग, 10 रोटी खा रहे हैं, इतनी तोंद निकाल लेते हैं, फिर उसी के बाद थाली रखते हैं। और लोग बाग उनको बोलते भी हैं कि ये ना ये खाते पीते घर का है, और इस तरीके से फिर वो खाते पीते करके लोग खाते खाते निपट जाते हैं। जिसको जिंदगी में लंबे समय तक खाना है, इट इज मैंडेटरी कि उसको कम खाना पड़ेगा। ज्यादा खाने वाले लोग लंबा नहीं जीते हैं, ये फिक्स है। तो मैं क्या करूंगा, मैं फास्टिंग करूंगा। मैंने ग्लूकोज कम कर लिया, मैं फास्टिंग कर रहा हूं, और मैं एक्सरसाइज करूंगा। एक्सरसाइज एक बहुत बेहतरीन तरीका होता है आपके ब्लड से शुगर को कम करने का। क्योंकि अब हो सकता है कि कुछ लोग, जैसे मैं कहूंगा कि लोग दवाएं लेने पहुंच जाएंगे कि सर ने बोला है मेटफॉर्मिन लेनी है, सर ने बोला है ग्रोथ हार्मोन लेना है। भाई नहीं लेना है, ये चाहता हूँ ये दवाएं किसी की जिंदगी में ना आए। लेकिन भारत में तो कितनी मिठास है भारतीयों के खून में। हर तरफ तो, हर गली में तो ब्लड शुगर का पेशेंट है, हर तरफ। डॉक्साजोसिन एक मेडिसिन है, डॉक्साजोसिन, DOXA, डॉक्साजोसिन, ये एक ड्रग का नाम है। इस ड्रग की स्टडी में पाया गया है कि ये भी एंटी एजिंग है। मतलब मुझे तो लगता है कि आप सिर्फ हल्दी का यूज कर रहे हो, ग्रीन टी का यूज कर रहे हो, लहसुन का इस्तेमाल कर रहे हो। लहसुन का इस्तेमाल कैसे, 2 कली फोड़ी, सुबह पहले खाली पेट उठते ही 2 कली फोड़ी पीना है, मतलब पानी के साथ में निकल जाना है बस। अब लहसुन डाल दिया सब्जी में, सब्जी हो रही तैयार, सब्जी गिर गई बाहर, लहसुन भी बाहर, फिर सब्जियां खा रहे हैं। इतना हीट करने का लहसुन काम ही नहीं करता है, थोड़ा और अंदर खत्म। एंटीवायरल है लहसुन, एंटीबैक्टीरियल लहसुन। आज भारत आपको पता ना सुपर बग से जूझ रहा है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाले बैक्टीरिया जमाने भर के हो गए भारत में। खैर यहाँ देखिए, डॉक्साजोसिन एंटी हाइपरटेंसिव है, यानी कि ब्लड प्रेशर को कम करती है, एंटी हाइपरटेंसिव है, बीपी को कम करती है। ये दवाई भी उम्र को लंबा करने में देखी गई है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि चिंता से और तनाव से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो डॉक्सीजोसिन बेसिकली ब्लड प्रेशर को कम करती है। तो अगर आप मेंटली रिलैक्स्ड हैं, इफ यू आर मेंटली रिलैक्स्ड, तो अपने आप ही आपकी उम्र ज्यादा होगी। लेकिन एक चीज का ध्यान रखो, स्ट्रेस के बिना सक्सेस पॉसिबल नहीं। सक्सेसफुल लोग वो हैं जो स्ट्रेस को मैनेज करना जानते हैं। तो मैं यहां पर ये सब चीजें ये इसलिए कह रहा हूं कि आपको ढंग से सोना है। ढंग से सोना है मतलब आप मेंटली रिलैक्स रह पाएंगे। काम तो करना है बट स्लीप बेटर। इस धरती पे अगर कोई चीज सबसे बड़ी एंटी एजिंग है तो स्लीप है। और ये करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों रुपए खर्च करने के बाद लोगों को ध्यान चला है कि सोना ही सबसे बड़ा गोल्ड है, असली सोना है। लेकिन लोग नहीं कर रहे हैं। आज इंडियन सबसे कम सो रहे हैं और इंडियन सबसे जल्दी निपट रहे हैं। आज कौन सा इंडियन कब निपट जाए किसी का पता ही नहीं। बड़े बुरे हालात हैं हमारे देश के। धरती पे अगर किसको नरक देखना है तो सोना कम कर दो, खत्म कर दो। नए साल पर एग्जीक्यूशन की बात है तो नए साल पर एनर्जी की बात होगी। और जितने एविडेंस मैंने बताया यहां आप समझिए एक बार, ये देखो ये क्या लिखा हुआ है। A methylation supportive diet, that is turmeric, garlic, green tea, 8 हफ्ते में ही देखा गया कि 4 साल उम्र कम हो गई है विमेन में, ये स्टडी है। फिर ए प्लांट सेंटर डाइट, सप्लीमेंट, एक्सरसाइज, गुड स्लीप, स्ट्रेस मैनेजमेंट शोड सिग्निफिकेंट एज रिडक्शन। 3.5 साल 8 हफ्ते में ही कम हो गया। लेकिन नहीं करना है फॉलो। हम मैगी खाएंगे, पूरी रात जगेंगे और कूल कहलाएंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स लाइक मेटफॉर्मिन, ग्रोथ हार्मोन, इससे 2.5 साल के आसपास की उम्र कम हुई है। फिर डॉक्साजोसिन जिसको मैंने बताया जो एंटी हाइपरटेंसिव है, लेकिन अल्फा कीटो ग्लूटेरेट का भी रोल है, बट उसकी बात नहीं कर रहे हैं, साइंटिफिक बात कर रहे हैं। भारत में कभी कभी ऐसी बात करता हूं तो मुझे लगता है कि मुझे लोग बेवकूफ समझते होंगे यहाँ पर। तो
ऑस्ट्रेलिया समझते हैं यहाँ, ऑस्ट्रेलिया। बिस्किट यानी बिस्की किट, ये समझ में आता है भारत में। जब मैं ऐसी बातें करता हूँ तो समझ में नहीं आता होगा कि इंसान पागल है, कहीं ना कहीं अजीब अजीब बातें करता है। आई होप आप समझदार लोग हैं, क्योंकि आप ओटीटी भारत से जुड़े हुए हैं, ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत से जुड़े हुए हैं। 3 बातें हो गई है हाई एनर्जी को लेकर, चौथी बात की बात करते हैं। एनर्जी को बढ़ाने के लिए, मैं एनर्जी की बात पता इतनी क्यों कर रहा हूं। राम जो थे, उनकी पत्नी को लेकर चला गया रावण। राम ने युद्ध लड़ा, क्यों? क्योंकि राम के पास ऊर्जा थी, रावण को हराया और राम क्या बन गए? प्रभु श्री राम। आपको पता है किसी भी इंसान के आगे जो कुछ लगता है ना, चाहे किसी के आगे पद्म भूषण लगता हो, पद्म विभूषण लगता हो, भारत रत्न लगता हो, अर्जुन अवॉर्डी लगता हो, प्रभु लगता हो, 1008 लगता हो, प्रभु श्री लगता हो, भगवान लगता हो, दे ऑल आर द प्रोडक्ट ऑफ एनर्जी। किसी इंसान के नाम के आगे लगने वाली चीज उसकी ऊर्जा की वजह से हासिल होती। पीछे सरनेम आपको आपके पिताजी की तरफ से मिल जाएगा। द ओनली प्रोडक्ट दैट यू अचीव इन योर लाइफ, द प्रीफिक्स, दैट ऑल कम विद एनर्जी, प्योर एनर्जी के। तो हमको इस चीज को समझ लेना है। खैर, अगले मुद्दे की बात करता हूं मैं, जिसके बारे में हमेशा कहता रहता हूं, दैट इज रिटन कैन नॉट बी बीटन, बाइटन, रिटन कैन नॉट बी बाइट। यानी कि लिखी हुई चीज को नहीं खाया जा सकता या काटा जा सकता। अगर मैं ये कहूं कि आप जिंदगी में ऐसी कौन सी चीज है जो लोगों को सिखा देना चाहते हैं अच्छे से, तो मैं कहूंगा कि लिखना सीखो। जिंदगी जीने से पहले, जिंदगी में जीतने से पहले, इतिहास लिखने से पहले डायरी लिखना सीखो। और डायरी में हमेशा 4 चीजें लिखने को बोलता हूं, DWAR। मैंने इसके लिए इवन जमाने भर की, विश्व भर में लोग बाग प्रोडक्टिविटी डायरियां बनाते हैं, मैंने इसके लिए DWAR डायरी बनाई। द्वार जिसको मैं बोलता हूँ, दावार बोलता हूँ जो आप बोले। अगर आप डेली बेसिस पर लिखते हैं कि मैंने क्या किया, व्हाट आई डिड, W में क्या करूंगा, व्हाट आई विल, A4 मेरा अचीवमेंट क्या है, R4 मेरा रिग्रेट क्या है, तो मैं बाकी लोगों से वैसे ही आगे बढ़ जाऊंगा। और मैं गारंटी के साथ में कहता हूं, आपको ये काम सिर्फ 7 दिन करना है, 7 डेज। उसके बाद अगर आपको अच्छा लग रहा है तभी इसको कंटिन्यू करना है। अगर आपको लग रहा है कि इससे आपकी जिंदगी में चेंज आए तभी आपको करना है। इसके लिए मैंने एक डायरी बना रखी है सेपरेट। डायरी कहां मिल सकती है? वो डायरी नीचे। कुछ लोग हमारे साथी ही बैठे हैं, कह रहे हैं कि डायरी दिखा दी जाए। मैंने कहा नहीं, हमारे पास ऑप्शन है उसका, मैं आपको बताता हूं। ये है वो DWAR डायरी बनाई मैंने कि भारत की जनता लिखे। सब फोनों में लगा है 24 घंटे। कोई धुरंधर पे रील बना रहा है, कोई खुद को टेररिस्ट साबित करने में लग रहा है, कोई खुद को पावरफुल। Indians are most easily influenced by negative and toxic things worldwide. सब इंटरनेट के चक्कर में फंसे हुए। लिखना किसी को नहीं, पेन किसी को नहीं चलाना। खैर, मैं इसकी आगे बात करूंगा डिटेल में कि आप तक ये कैसे पहुंच सकती है, उसको मैं बताऊंगा। बट प्लीज, अब चैट सेक्शन, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप डेली बेसिस पर लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? मैं फिर कह रहा हूं, इस धरती पे सबसे बड़ा हथियार, इस धरती पर सबसे बड़ा हथियार पेन और पेपर है। और जिस इंसान को ये हथियार चलाना आ गया, वो कुछ भी हासिल कर सकता है। आप मुझे बताओ कि जो सेशन में ले रहा हूं वो चैट जीपीटी क्रिएट कर सकता है क्या? वो जेमिनाई क्रिएट कर सकता है क्या? वो ग्रोक एआई क्रिएट कर सकता है क्या? वो XYZ कोई भी क्रिएट कर सकता है क्या? नहीं कर सकता।
वो सिर्फ क्रिएट होगा पेन और पेपर से। और इसका अभ्यास कहां से शुरू होता है? जब मैं DWAR लिख रहा हूं। D फॉर व्हाट आई डिड, W व्हाट आई विल, A मेरा अचीवमेंट क्या है, R मेरा रिग्रेट क्या है। नहीं करना है लोगों को। उम्मीद कर रहे हैं कि नए साल में कुछ नया हो जाएगा। लिखोगे तो होगा, लिखोगे तो होगा, वरना नहीं हो पाएगा। जीवन बीतता चला जाएगा और जीवन खराब हो जाएगा। फिर ऊर्जा की बात कर रहे हैं तो फिर एक और बात मैं लिख रहा हूं, लीक, एनर्जी लीक मेक यू वीक, एनर्जी लीक मेक्स यू वीक। इस चीज को बड़े ध्यान से समझना है, बड़े फोकस से समझना है कि एनर्जी लीक मेक्स यू वीक का मतलब क्या है, कैसे हमारी एनर्जी लीक होती है। सिर्फ एनर्जी पैदा करना, मशीन बन जाना काफी नहीं है। कई मशीनें ऐसी होती हैं जिनकी एफिशिएंसी सही नहीं होती। कैसे एनर्जी लीक होती, किस प्रकार से एनर्जी लीक होती? एक होता है एनर्जी का मेंटल लीकेज, मेंटल लीकेज। मैंने आपको पहले बताया, बहुत अच्छे से बताया कि इंसानी दिमाग में हर दिन 60 से 80 हजार विचार आते हैं, ऑन एन एवरेज 70,000, और उसमें से 99.99% नेगेटिव होते हैं, यानी कि ऐसे विचार जिनसे आपकी ऊर्जा कम होती है। मेंटल लीकेज का मतलब यह है कि ऋणात्मक विचारों का, नेगेटिव विचारों का ऊर्जा को सोख लेना, और इंसान इतना नेगेटिव हो जाता है एक समय के बाद में कि वो किसी पॉजिटिव चीज में भरोसा नहीं करता। ठीक है, अब हम ये जानना चाहते हैं यहां पर कि किस तरीके से इस मेंटल लीकेज को प्रिवेंट किया जाए और किस तरीके से स्वयं की ऊर्जा को बढ़ाया जाए। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं, सिर्फ ऊर्जा को बढ़ा लेना डाइट एक्सरसाइज से पॉसिबल नहीं है, उसको लीकेज प्रिवेंट भी होना चाहिए। वो कैसे इसको रोकना है? पहली चीज कुंभक का अभ्यास करेंगे। दूसरी चीज नाम जप, नाम जप आप कर सकते हो। ऐसा कहा गया है कि इस धरती पर नाम जप अमृत के समान है, क्योंकि नाम जप करने वालों की ऊर्जा लगातार बढ़ती जाती है, समय के साथ साथ में वो और बेहतर होते चले जाते। और क्या है? AB क्रिया। अगर आप AB क्रिया को कुंभक के साथ में जोड़ लें, AB क्रिया प्लस कुंभक, ऊपर वाले की कसम जिंदगी चमत्कार से भर जाएगी। AB क्रिया प्लस कुंभक। मैं क्यों ये सब बताता हूं, क्यों ये सब आपको सिखाता हूं? क्योंकि मैं आपकी जिंदगी में बदलाव देखना चाहता हूं। आपको पॉजिटिव कैसे करना है? AB क्रिया विद कुंभक। देखो यहां समझना, बायां नाक है। अच्छा, कुंभक हमेशा खाली पेट करना होता है, ऐसे नहीं दवा दब खाना खा रखा, टंकी भर रखी है और अब कुंभक करेंगे। अरे टंकी तो पहले से बनी हो, क्या खाक कुंभक करेगा? टंकी तो पहले से भरी हुई है, अब क्या खाक कुंभक हो पाएगा? तो भाई ये टंकी है, मतलब पेट खाली होना चाहिए। बाएं नाक से सांस लिया, एक हाथ यहां पर, बाएं नाक से सांस, दाएं को बंद रखना है। रोका, दाएं से छोड़ दिया। एंड यू विल कम टू नो कि मेंटल एनर्जी, कंसंट्रेशन, फोकस पीक पे चला जाएगा, पीक पे। दुनिया आपको गिराने की सोचेगी, क्योंकि दुनिया का तो एक ही काम है, सबने तो PhD किया हुआ है, पुल हिम डाउन, पुल हर डाउन। दुनिया का तो एक ही काम है कि आपको गिराए, कुछ आपको नेगेटिव बोले, कुछ आपको घटिया बोले। हाँ, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार, कुत्ते भौंकेंगे, लेकिन ये क्रिया आपको शेर बना दे। और कितने ही कुत्ते हो, कुत्तों से शेर को फर्क नहीं पड़ता। तो डायलॉग बोलने से नहीं होगा, क्रिया करनी पड़ेगी। कौन सी क्रिया? AB क्रिया प्लस कुंभक जोड़ लो, जीवन में सब कुछ चुंबक की तरह आएगा, सब कुछ चुंबक की तरह। फिर
एक है सेक्सुअल लीकेज, जो इंटरनेट के आने के बाद में पीक पर पहुंच चुका है, सेक्सुअल लीकेज। इसके बारे में मैंने कई सेशंस लिए हैं, कई सेशंस में बताया है। लोग ऐसे हो रखे हैं कि खड़े होते हैं गिर जाते हैं, आंखों के नीचे काले घेरे हैं, चक्कर आते हैं, फोकस जीरो है, कंसंट्रेशन जीरो है, कुछ कर दिखाने का जज्बा जीरो। दूसरों को मोटिवेट करना छोड़ो, खुद को मोटिवेट नहीं कर पा रहे, भागते हैं, सांस भरता है। आप समझ रहे होंगे कि कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं जिनमें इंसान संलिप्त रहता है। ये एक ह्यूमन सिस्टम है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल सिस्टम ह्यूमन में होता है। मेरा मतलब इतना सा है कि इसको थोड़ा सा डिक्रीज करिए, इसको संयमित कर लीजिए, संयमित संयमित। इसको अंधाधुंध व्यर्थ नहीं करना है, सिर्फ संयमित करना है। फिर एक होता है फिजिकल लीकेज ऑफ एनर्जी। मैं आपको फिर कह रहा हूं, एग्जीक्यूशन किससे होगा? एनर्जी से, लेकिन लीकेज होगा तो नहीं हो पाएगा। फिजिकल लीकेज, फिजिकल लीकेज ऑफ एनर्जी ये कब होता है? जब मेरा डाइजेशन ही खराब। मैंने गट हेल्थ के ऊपर, पेट के ऊपर कई सेशंस लिए हैं। प्लीज मेक श्योर दैट यू पीपल वॉच दोज सेशंस वेरी सिंसियरली, क्योंकि भारतीयों का पेट सबसे खराब है। क्यों? क्योंकि भारतीय सबसे ज्यादा मसाला खाते हैं, मसाला और तेल। बातों में मसाला, खाने में मसाला, इसके बिना इंडियन जी नहीं पाते, ये आपको पता है। तो अगर मैं फिजिकल लीकेज की बात कर रहा हूं तो वो कैसे होगा? मेरा डाइजेशन ही खराब है, वो डाइजेशन। या फिर मेरे खाने में क्या है? बहुत सारा मसाला और बहुत सारा तेल है। हम इंडियंस सबसे बेकार क्वालिटी का खाना खाते हैं विद द इंग्रेडिएंट्स, लॉट ऑफ इंग्रेडिएंट्स। रियल फूड वो होता है जिसमें मसाला कम हो, जिसमें अडानी विल्मर का फॉर्च्यून सोयाबीन तेल कम हो। वो जब से हमारे देश में आया ना ये सोयाबीन के तेल, ये रिफाइंड तेल, सबकी जिंदगी रिफाइन से डिफाइन हो गई है कि भाई इतना ही जियोगे तुम, 50-50 60 जियोगे। फिर एक होता है इमोशनल लीकेज। जिस इंसान में, जिसका इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होगा, जो इंसान बहुत ज्यादा भावनाओं में बहेगा, उस इंसान का कंसंट्रेशन भी पुअर होगा और फोकस भी पुअर होगा। कंसंट्रेशन भी खत्म होगा और फोकस भी खत्म होगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। इमोशनल स्टेबिलिटी का फिर एक रास्ता है कि हम कुंभक करें, हम नाम जप करें, हम ये भी क्रिया करें। श्वास से ही इमोशंस की स्टेबिलिटी आती है। जिस इंसान ने श्वास पे नियंत्रण कर लिया, उसका हर चीज पे नियंत्रण हो जाएगा, ये पक्का है। और पसीना बहाना है, पसीना बहाने से ये ठीक हो जाएगा डाइजेशन, तेल मसाला भी पच जाएगा, ये अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। कंसंट्रेशन, फोकस अपने आप बढ़ जाएगा। मैं हमेशा कहता हूं पसीना बहाने ये की टेक्निक है, जूते पहनो, जूते पहनो। अभी सर्दी का बहाना करके लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं। जूते पहनो और 20 मिनट, ज्यादा नहीं 20 मिनट सीढ़ियां चढ़ो। दुनिया में इससे बेहतर कोई एक्सरसाइज नहीं है। 20 मिनट स्टेयर्स। रात के 9:30 बज रहे हैं और मुझे पता है, आप सच बोलना, आप में से 90% लोग रजाई ओढ़ के सेशन देख रहे हैं। ये सुनो, खाना वाना खा लिया बढ़िया आराम से, बाजरे की रोटी खा ली है, आलू गोभी की सब्जी खा ली है, अब बैठे हैं आराम से कि सेशन देख लेते हैं। मैं बिना खाए हूं, आपके सामने हूं और टी शर्ट में। क्या टी शर्ट में होना कोई महान चीज नहीं है, बट इस एनर्जी के साथ में रात तक बने रहना यह आसान काम नहीं है, ये आपको पता है। विशेष तौर से जब कल ही साल खत्म हुआ और लोग आज नींबू चाट रहे हैं, दैट यू नो वेरी वेल। तो ये हमको 20 मिनट स्टेयर्स करनी है, इट इज मैंडेटरी एस्पेक्ट। 20 मिनट स्टेयर्स। मैं एक चीज सभी लोगों से बोल दूंगा कि जो सेशन की चैट होती है उस पर मैं ध्यान नहीं देता हूं, आप भी चीजों को नोट डाउन करें। हमारी टीम है जो अननेसेसरी चीजें खुद हटा देती है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी ऊर्जा और समय को खराब नहीं करें। मैं आखिर में जब सेशन एंड होगा तब मैं चीजें देखूंगा और आपसे बात करने का प्रयास करूंगा। तो अभी ये काम आप ना करें, अभी यहां समझते हैं, अगली चीज पे ध्यान देते हैं।
विल पावर एग्जीक्यूशन की पैदा नहीं हो सकती। विल पावर जो है ना वो स्किल पावर से आती है। क्या बात है। विल पावर, एक विल्स पावर भी होती है, प्राचीन टाइम में एक सिगरेट का ब्रांड था विल्स, आज भी शायद होता होगा। विल, बड़े बड़े क्रिकेटर्स बैट पे लिखा होता था विल्स। विल पावर कम्स विद स्किल पावर। स्किल पावर, जिंदगी में कुछ भी करना है, मैं तो कहता हूं नए साल पर एक स्किल डेवलप करो। एक समय था, मैं क्रिकेट में मेरा इंटरेस्ट था और मेरे घर वाले भी चाहते थे कि मैं क्रिकेट खेलूं। बड़ा प्रयास किया, फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं थे कि हम जैसे गरीबों का सिलेक्शन हो सके, आपको पता है क्रिकेट में क्या होता है। बट मैं सीखता गया, मैंने प्रयास किया। ये भी परसों का ही इवेंट है, और परसों में भी 3 दिन पहले का मान लीजिए, डीपीएल, ये डॉक्टर्स प्रीमियर लीग होता है जयपुर में, फिलहाल ये हो रहा है। ये न्यूज़ है। मेरा मतलब सिर्फ इतना सा है कि जिंदगी में कोई भी स्किल आप सीखते हैं तो वो आपके साथ में हमेशा रहती है, कभी व्यर्थ नहीं होती। तो आप स्किल में अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप लंबे चलेंगे, और स्किल से ही विल आएगी, स्किल से ही विल आएगी। तो मैं ये चाहता हूं कि इस नए साल कोई एक स्किल सीखे, एनी स्किल, प्लीज लर्न स्किल, जिससे आपकी फिजिकल, जैसे मान लो आपने सीख लिया मैराथन भागना, क्या जबरदस्त स्किल है, क्या जबरदस्त स्किल है। मैराथन रनिंग सीख लिया आपने, वाह, मजे आ गए। आपने स्विमिंग सीख ली मान लो, आपने, यहां तो बाइक पे स्टंट मारना सीखते हैं बस, या कोई गेम सीख लिया, और कब तक सीखते रहते हैं बाइक पे स्टंट मारना, जब तक हमारी कैल्शियम और फास्फोरस की हड्डियां स्टील की ना बन जाए, है ना, स्टील रोड उसमें इम्प्लांट ना हो जाए, तब तक हम यही सीखते रहते हैं। ऐसे चलेंगे, क्रॉस चलेंगे। और ये फिजिकल स्किल है, इसके अलावा आप वोकल स्किल भी सीख सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि वोकल इमेज इज वे पावरफुल देन द विजुअल इमेज। अच्छे से बोलना सीखिए, बात करना सीखिए। लोग ढंग से प्रोनाउंशिएट भी नहीं कर पाते, ढंग से बात भी नहीं कर पाते। धरती पे पैदा होने के बाद बोलना मम्मा सिखाती है, क्या बोलना है ये खुद को सीखना पड़ता है। और मैं आपको फिर कह रहा हूं कि इस दुनिया में कोई भी डिग्री बोलने की जिसमें स्किल आ गई उसके सामने कुछ नहीं है। इस दुनिया की सबसे बड़ी कला है बोलने की कला, और इसके लिए अभ्यास करना पड़ता, प्रयास करना पड़ता, एकदम से नहीं आती, बहुत अभ्यास करना पड़ता है। दिन रात, किसी भी स्किल में मास्टरी का तो रास्ता है कि दिन रात एक करने पड़ेंगे। हम लोग ये फोकस करते हैं कि हम दिख कैसे रहे हैं, पहनावा कैसा है, सब कंकाल है अंदर से, ये स्किन है बाकी सब कंकाल है, सबका खेल वही है। लेकिन मरने के बाद याद ये नहीं रखा जाता, कंकाल तो जल जाएगा, वो इंसान हमसे कितना अच्छे से बात करता था, कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई उसने दुनिया को, कितना बेहतर किया इस संसार को, क्या अपने घर वालों को भी बताई हो। अच्छे से बोलना सीखिए। एआई के जमाने में हर चीज ऑटोमेट हो जाएंगी, इमोशंस ऑटोमेट नहीं हो पाएंगे। टॉक विद एम्पैथी, आप बोले तो सामने वाले को महसूस होना चाहिए कि महसूस करके बोल रहा है। तो अपने बोलने की स्किल पे काम करिए। सिर्फ और सिर्फ आप अगर सही से बोलना सीख गए, तमीज और तहजीब से बोलना सीख गए, आपको जिंदगी में कोई डिग्री चाहिए ही नहीं। अब इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। देश हमारा है, पीक लेवल की पोस्ट पर भी आप लोग देख सकते हैं। एक चीज सीखनी पड़ेगी, स्पीकिंग। और मैंने इसके ऊपर एक पूरा सेशन लिया है, हाउ टू स्पीक, या आप अगर आप सर्च करेंगे बोलने की कला के नाम से है वो, आप उसको देखिए। कुछ तो नया सीखिए। नया साल अगर वही पुराना अनुभव ला रहा है तो थू है ऐसे नए साल पे। नया साल क्या, जिसका अनुभव नया हो। अनुभव नया कब होगा, जब सीखने की प्रक्रिया नहीं हो। सीखने की प्रक्रिया नहीं कैसे होगी, जब हम कुछ नया सीखेंगे। कुछ नया सब्जेक्ट सीखिए, न्यू सब्जेक्ट। क्या सीखा,
साइकोलॉजी सीख लिया, एंथ्रोपोलॉजी सीख लिया, हाँ ह्यूमन साइकोलॉजी या फिलोसॉफी सीख लिया, कोई ढंग का सब्जेक्ट सीखिए, न्यू सब्जेक्ट। हम तो पढ़ाई के नाम से ही भागते हैं, पढ़ने से नफरत है हमें, और पढ़ेंगे क्या? द हाफ गर्लफ्रेंड। पढ़ने में इंटरेस्ट आना चाहिए, क्या हमने कुछ तो नया सीखा। लर्न समथिंग न्यू। और कुछ नहीं करिए, ओटीटी भारत के सारे सेशंस देखिए और एक कॉपी बना लीजिए सेपरेटली। लेकिन अफसोस हम कुछ भी नहीं करते। खैर, तो ये सब बातें अब कैसे की जाए, कहां से स्टार्ट किया जाए? सर बहुत कुछ हो गया है यहां पर, बताता हूं कहां से स्टार्ट किया जाए। स्टार्ट विद द वन थिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्टार्ट विद द वन थिंग, यानी कि किसी एक दिन फास्ट रखिए, किसी एक दिन कुंभक करिए, किसी एक दिन मतलब एक बार कुंभक करके छोड़ दीजिए, एक पुशअप करके छोड़ दीजिए, एक दिन डायरी लिख के छोड़ दीजिए, एक दिन सुबह जल्दी उठ के तो देखिए, एक बार कुछ करके देखिए। एक से जब एक में फायदा होता है तो एक स्वतः ही अनेक बन जाते हैं। तो मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा। द फर्स्ट स्टेप इज द हार्डेस्ट वन, और वो लेना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं होगा तो लाइफ में कुछ भी सही नहीं होगा। द फर्स्ट स्टेप, दैट इज मैंडेटरी स्टेप। एक चीज, एक दिन कुंभक करके देखिए, एक पेज पढ़ के देखिए, एक दिन एक्सरसाइज करके देखिए, सब कुछ होगा। और मैं फिर कह रहा हूं, उसको आगे करने की जो क्षमता है ना, वो स्किल पावर से आएगी। मैंने बहुत बार कहा कि प्रभु श्री राम जो है वो लंका से सीता माँ को ले आए, सुग्रीव बाली से नहीं ले पाए स्वयं की पत्नी को। उसका कारण क्या था? विल पावर। और विल कहां से आती है? स्किल से आती है। स्किल कहां से आती है? किसी एक चीज को स्टार्ट करने से आती है, और उसको बार बार करने से आती है। सब चीजें इंटीग्रेटेड है, लेकिन फाउंडेशन एक ही है, ऊर्जा। ऊर्जा होगी तो सब होगा, ऊर्जा नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। इस चीज को ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। एक स्टूडेंट का मेरे पास में सवाल आया, मे बी वो डिटेन था या थी, आई डोंट नो, कमेंट के फॉर्म में था कि सर घोड़ा घास खाता है, गधे खा रहे च्यवनप्राश, घोड़ों को नहीं मिल रही घास। ये बड़ा प्रसिद्ध कहावत है। उसकी मसल्स कैसे बन जाती है? मैंने सोचा, मैंने रिसर्च किया, और मेरे को ये समझ में आया कि घोड़ा जो घास खाता है ना, घोड़े के पेट में ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं, बैक्टीरियाज जो उस घास से ही मसल, प्रोटीन और फैटी एसिड्स निकाल लेते हैं। और मैंने जब गट के ऊपर सेशन लिया, पेट के ऊपर सेशन लिया, तो मैंने बताया हमेशा कि आपका जो माइक्रोबायोम है, जो माइक्रोबायोटा है, वो साइकोबायोटा है। यानी जो पेट में जो बैक्टीरियाज पड़े हैं ना, ये आपके जीन से, आपके फूड से और आपके मोटिवेशन से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सब कुछ डिसाइड करते हैं आपका। तो इनको बेहतर करो। ये एक आर्टिकल यहां दिखाता हूं मैं आपको कि कैसे घोड़ा जो है ना वो इतना फिट रहता है, जबकि वो, देखो यहां समझो, a horse build a muscular body on the grass because the digestive system and the gut bacteria are highly specialized for synthesis of proteins and the free fatty acids। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो सीधा सीधा कैसे मसल सिंथेसाइज करते हैं। तो मेरा तात्पर्य इतना है कि हम हमारे माइक्रोबायोम को खिलाएंगे। यहां आप इसको समझिए, it is fermented in the cecum and large intestine by the trillions of the
microbes, and they convert fiber into volatile fatty acids for energy and microbial protein that support the muscle repair. और इसलिए घोड़े मस्कुलर हो जाते हैं. तो मेरा मतलब क्या है कि कोई इंसान कितना भी प्रोटीन खा ले, अगर उसका पेट सही नहीं है तो उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं होगा, ऊर्जा भी नहीं आएगी. ऊर्जा का फाउंडेशन पेट है. पेट से ही ऊर्जा आती है, पेट से ही इंसान सेठ बनता है. सेठ हो चाहे सावरिया सेठ हो, सारा गेम पेट का है. तो पेट को कैसे ठीक किया जाए, इस पे मैंने सेशंस लिए, मैंने बार बार बताया. फाइबर खाना पड़ेगा, फाइबर, ये सब गोल, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स. जिसका पेट साफ नहीं होगा वो कुछ भी नहीं कर सकता इसमें से. एनर्जी लीक होती रहेगी उसकी और वो खत्म हो जाएगा एट द एंड. तो ये कुछ बेसिक बातें थी आज के सेशन में. अब मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करूंगा कि ये नया साल है, हर कोई कहता है कि हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर. मैंने इस बार कहा कि भाई हैप्पी न्यू ईयर नहीं, क्योंकि इमोशंस तो आते रहते हैं जाते रहते हैं. मैं चाहता हूं कि काम ईयर रहे. तो ये काम न्यू ईयर होना चाहिए, शांति से भरा हुआ, और आप मेंटली स्टेबल रह पाए. लोग क्या कहते हैं, लोगों के शब्द क्या हैं, क्योंकि आजकल इतने बुरे दिन चल रहे हैं, इतना खतरनाक युग चल रहा है कि घर वाले भी एक दूसरे को गिराने में लगे हुए हैं. अब तो इतना बुरा समय आ चुका है, इतना बुरा समय चल रहा है. आप मेरी बात को एग्री करते हो कि नहीं करते हो? मैं एक बार थोड़ा पूछना तो चाहूँ आपसे, चैट सेक्शन खुला पड़ा है. इतना बुरा समय आ चुका है कि जब इंसान को उसके साथ वाले ही गिरा रहे हैं, नीचे पटक देना चाहते हैं उसको, इस उम्मीद में कि वो उठ जाएंगे. जबकि सच्चाई है कि उठने का एकमात्र रास्ता है कि दूसरों को उठाओ. किसी को गिराने से कोई इंसान आज तक उठ नहीं पाया, ये पक्का है. तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अपने आप को शांत करो. अब शकुनी हर घर में है, रावण अब हर जगह है. खुद को शांत रखो. युद्ध तुम्हें अपनों से भी लड़ने पड़ेंगे, परायों से भी लड़ने पड़ेंगे. युद्ध तो लड़ने पड़ेंगे, और युद्ध के लिए सबसे जरूरी है शांति. और शांति से युद्ध लड़े जाते हैं, युद्ध लड़ने के बाद भी शांति हो जाती है. तो रिक्वेस्ट यही है कि परिस्थिति चाहे कैसे भी हो, साल चाहे कोई सा भी हो, स्वयं को शांत बनाए रखें. दुनिया में नीचता बढ़ती जा रही है, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग बढ़ते जा रहे हैं. लड़ना आपको ही पड़ेगा. लोग गिराने का प्रयास हर पल कर रहे होंगे, हर वक्त कर रहे होंगे. दुश्मन हमेशा घात लगाने को बैठा होगा, बर्बाद करने को बैठा होगा. इस चीज को समझ लेना. नए साल में मानकर चलना कि तुम्हारा करीबी ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है. शुभ रात्रि. नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं. करीबियों से सावधान.